ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी आत्मा सो परमात्मा पिता परमेश्वर की मधुर वाक्य। यह जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की ओर से जितने भी जो भी संदेश दिए जा रहे हैं, ये किसी संत और महात्मा और ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो कुमारी हैं, निवृत्ति मार्गी हैं, मठपंथी हैं, ये वो उनका ज्ञान नहीं है। इसके लिए बोला गया, पिता परमेश्वर क्या बोले, लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। दूसरी ओर बोला गया, आत्मा सो परमात्मा दूर है बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दलाल। देखिए मेरे भाइयों, भारतवासियों, सनातन धर्मियों, जो गैर सनातन भी हैं वो भी सुन लें, कानों से उंगली निकाल करके सुन लें, क्योंकि कभी कभी जो है किसी गरीब इंसान का भी सुनना चाहिए। अमीर गुरुओं का तो सबने सुना। आज धरती पर जितने भी मठ पंथ हैं, एनजीओ हैं, वो गरीब तो नहीं है ना, उनके पास तो कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है घर ग्रस्त में रहने वालों की। वो गरीब लोग जो हैंड टू माउथ हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, माता पिता का घर छोड़ करके लोग आश्रम में चले गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए हैं, लेकिन उनको ना तो वहाँ माया मिली ना राम। माया मिली भले वो माया को छोड़ते हैं, लेकिन माया ने उनको नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मठ पंथों में बैठे हैं, ये हमारा अनुभव है कि मोह माया से कोई भी बचा नहीं है। ब्रह्मा कुमारी को ही 85 साल हो गए कहते कहते, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो आप विचार कीजिए मेरे भाइयों, जितने भी देहधारी गुरु हैं, उन देहधारियों को भगवान नहीं मिलते हैं, और देहधारी गुरु किसी की मुक्ति नहीं कर सकते हैं। जीवन मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो, वो खुद ही अपने जीवन में विकारों से मुक्त नहीं है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं है। कुर्सी का सारा खेल है, माँ बाप को मार करके बच्चे गद्दी पर बैठ जाते हैं, बैठ गए हैं। ये धरती किसकी है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? भारत की है ना, भारत माता की है, भारतवासियों की है। विदेशी विधर्मियों की तो नहीं है ना। ये विदेशी विधर्मियों के जो उनका कंट्री है, उनका सेक्शन है, उनको वहां जाना है अपने अपने सेक्शन में। और यदि भारत खंड में रहना है तो यहाँ के कायदे अनुसार रहना है। तो ये माता पिता का ज्ञान है यहाँ पर, किसी सन्यासी गुरु का ज्ञान नहीं है यहाँ पर, बीके का ज्ञान नहीं है। तो जो बात भूतकाल में थी, भविष्य की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पर। भविष्य तो किसने देखा है? पल का भरोसा नहीं, और हम कितने आगे की सोच के इंसान चल रहा है, शेख चिल्ली की तरह। तो मनुष्य कौन है? एक प्रकार का शेख चिल्ली है। बहुत सारी योजना प्लानिंग उसके दिमाग में, लेकिन पिता परमेश्वर की भी तो कोई आप लोगों की बेहतरी के लिए कोई प्लान है उनके भी माइंड में। तो उनकी चलेगी या आपकी मत चलेगी? मत तो उन्हीं की चलेगी ना। जो ड्रामा में होना होगा वही होगा ना। आपके करने कराने से क्या हो रहा है? देख रहे नर क्या बनाता है, नर ने क्या बनाया? आप कौन है? आप कौन है? फैसला करो ना, आप कौन है? हु आर यू? तो देखिए, इसी कड़ी में आप जितने भी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में और उनसे निकले हुए या वहाँ पर विराजमान है अपनी अपनी गद्दी पर, अपनी अपनी सीट पर, वहीं बैठ करके बैठे रहें, सुने, समझें। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, यहाँ तो कोई भी बात है शिष्टाचार से, यहाँ भ्रष्टाचार को मिटाने का हमने प्रण है यहाँ इस विद्यालय का, कि सबकी सुनी है। तो इस बार आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है उन आत्माओं का भी आप सुन लीजिए, हो सकता है उसमें आपका कल्याण समाया हो। बाप दादा अपने रूहानी चातक बच्चों को आज देख रहे हैं, सर्वशक्तियों से संपन्न। आप कौन हैं? सर्वशक्तियों से संपन्न बने हैं। जो बने हाथ खड़ा करो, सभा में हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं हम सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, और सर्वशक्तियाँ आपके पास प्राप्त हैं, 8 सिद्धियाँ आपके पास हैं। आत्मा को मुक्ति दे सके वो गुरु हाथ खड़ा करें। तो टेंशन से मुक्त करके टेंशन खिंचवाने वाले माता पिता बाप दादा अपने बच्चों के प्रति क्या बोल रहे हैं? आज माता पिता बाप दादा अपने रूहानी चातक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के लिए, मिलने के लिए और साथ साथ समान बनने के लिए चातक है। वो तो माता पिताओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग रोज करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कौन है माता और कौन है पिता, क्योंकि वो खुद ही माता पिता बन के बैठे हैं गद्दी पर। वो तो माता पिता की गद्दी पे खुद काबिज है ना। माता पिता ने उनको थोड़ी काबिज किया है, उनको गद्दी पे उन्होंने नहीं दी है, वो तो जबरन बैठे हैं। ऐसे एडवांस वाले जो बाबा हैं उनको भी किसी ने गद्दी नहीं दी है, वो खुद प्रजापिता बन करके बैठे। जबकि प्रजापिता है तो प्रजा की माता भी होनी चाहिए ना। तो यहाँ तो माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, और बच्चे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं गद्दी के लिए, युद्ध कर रहे हैं। ये ज्ञान थोड़ी हुआ, वो तो अज्ञान हो गया।
बाप दादा क्या कह रहे हैं? ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। तो रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा को, एक बाप दूसरा को। यहाँ चेंज करना है। बाप तो है ही है अपने जगह पे, लेकिन बाप ने ज्ञान का कलश, धन का कलश, ज्ञान का कलश किसको दिया? माँ को दिया ना। तो पुरुष जो है माँ का अधिकार लेके कैसे गद्दी पे बैठ गए? इसलिए बोलो, मिलन मनाते मेरा तो एक माँ भारती, माँ जगदम्बा, माँ गुरु गीता माता, दूसरा ना कोई। क्योंकि माँ को गुरु बनाए बगैर किसी भी पुरुष गुरु का, देहधारी गुरु का उद्धार नहीं है। जब उनका उद्धार नहीं है तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वो उद्धार नहीं कर सकते हैं, वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकते। वही खुद ही माया से, जो खुद कह रहे हैं जब छोड़ेंगे 5 विकार, जब 5 विकार छोड़ेंगे तब तो, और छोड़ा कोई है नहीं, और छूटेगा भी नहीं जब तक मरेंगे नहीं। बगैर मरे जीते जी मरना। जब मरजीवा जन्म है, 2 या 3 जन्म बताते हैं मरजीवा मरना पड़ता है पुरुषोत्तम संयोग में। तो किसने एक मरा, फिर दूसरे में जन्म ले लिया, ब्रह्मा कुमारी में जन्म ले लिए, फिर वहां से मरेगा तो एडवांस में पहुंचा, वहां से मरा तो तीसरी जगह पहुंचा। कुछ तो है जो एक ही जगह में बैठे हैं, कुछ है जो एक दुनिया छोड़ के दूसरी जगह में जन्म ले लिए, वहां से तीसरी दुनिया में गए ही नहीं है। कुछ है जो दूसरी दुनिया से निकल के तीसरी दुनिया में पहुंच गए, फिर वहीं अटक गए, उससे आगे नहीं बढ़े। इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है? मीठी मीठी माता पिता बाप दादा के रूहानी गुलाब बाप समान बनने की, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाते हैं या बन गए या बनेंगे। जो कहते हैं बनेंगे वो हाथ खड़ा करो, जो कहते हैं हम बन गए वो हाथ खड़ा करो। बाप समान नहीं, आप माँ समान ही बन जाओ। माँ जैसे दया की सागर है, प्रेम की सागर है, स्नेह की सागर है, अंतर्मुखी है, सदा सुखी है, पतित पावनी है। तो आत्मा को माँ के समान पहले बनना है ना। तो जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, किन किन बातों में बाप समान, माता पिता समान। बाप समान नहीं, अब क्या है? माता पिता के समान, क्योंकि आप प्रवृत्ति मार्गी है ना। आने वाले टाइम में आपको प्रवृत्ति के सारे नियम कायदे जैसे समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। फिर इस लक्ष्मण रेखा में कोई प्रवेश ना करे। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम, विश्व कल्याणकारी। माता पिता का कार्य क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो आप बच्चों का भी कार्य क्या है? विश्व कल्याणकारी। सही नाम है ना। माता पिता के हर गुण को धारण करने वाले ही माता पिता के समान बनते हैं। ये कोई साधु सन्यासियों का ज्ञान नहीं है, ये कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये वेद माता का ज्ञान है, गायत्री माता का ज्ञान है, सरस्वती का ज्ञान है। जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है, जो माता पिता का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। सब बातों में माता पिता के समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले। कहते हैं ना फॉलो ब्रह्मा। तो फॉलो ब्रह्मा माने क्या? माँ को फॉलो करो, माँ बाप को फॉलो करेगी। छोटा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा क्या माँ बाप को फॉलो करता है क्या? नहीं, पहले वो माँ को फॉलो करता है। पिता को फॉलो करने में तो जब बच्चा बड़ा होता है तब पिता की बातों को समझता है। तो सब बातों में कहाँ तक माता पिता के समान बने चेक करना है। समान बनने का वरदान आदि से माता पिता ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है क्या है? आदि में कौन सा वरदान मिला आप लोगों को याद है? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। लौकिक जीवन में भी आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। बाप दादा से आपको कौन सा वरदान मिला? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही देवता जीवन का खजाना है। ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण का जीवन तो दिखावटी है, उसका तो खाली है भंडारा, किताबी ज्ञान तक है, शास्त्रों तक ही है उनके पास। प्रैक्टिकल में वो ठन गोपाल हैं सारे। तभी वो क्या बन गए? सारे ब्राह्मण क्या हैं? भगत ही हैं, जो पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और करवाते हैं। क्योंकि पत्थरों की पूजा करते करते वो बेरहम हो गए, उनमें रहम नहीं है। और जिनमें रहम नहीं है वो राम का नहीं है, वो रहमान का नहीं है आत्मा। जब से देवत्व जन्म मिला, ये देवताई जन्म मिला ना, तब से संगम की स्थापना के कार्य में
अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। बीच में अगर देवता जीवन से निकल गए, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो ब्राह्मण से फिर देवता बनते, यदि यहाँ से निकल गए फिर पुराने संस्कार पुराने संसार में चले जाते, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु में ही क्या हो गया, ब्राह्मण जीवन से मर गया, देवता जीवन से मर गया। तो इसलिए बोला जाता है यहाँ आना कोई मासी का घर नहीं है। वहाँ तो ब्राह्मण जो है 1 सप्ताह 10 दिन का कोर्स कर लो, आपको ब्राह्मण बना लेंगे। वहाँ तो सारा पैसे का खेला है। लेकिन यहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं है, यहाँ तो मर कर ही आएंगे, ब्राह्मण पने से मर कर ही जब आएंगे तभी देवत मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए प्राय देखा जाता है कोई भी ब्राह्मण है वो मैं और मेरे से वो जल्दी से मरता नहीं है, मरा नहीं है, नाम के ब्राह्मण हैं। तो कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले आते हैं, उनको क्या हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी इस ज्ञान को सुनकर कि हमने तो क्या सोचा था, अब यहाँ भी मरना पड़ेगा, वहाँ भी मरे वहाँ भी मरे, अब यहाँ भी मरना पड़ेगा, यहाँ भी बच्चा बनना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, यदि कुछ प्राप्ति चाहिए, वारिस बनना है तो मरना तो पड़ेगा ना। ड्रेस एड्रेस सब कुछ परिवर्तन हो जाता है ना, भाव स्वभाव संस्कार। तो वहाँ ब्राह्मण पने के संस्कार यहाँ नहीं, यहाँ तो देवता ही संस्कार वाले हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वे जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ये देवता जीवन का व सर्वश्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है, माता पिता की कृपा आवश्यक है। अगर आयु बढ़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वह जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ साथ तंदुरुस्त रहना अर्थात स्वस्थ रहना, अर्थात अपनी आत्मा के सम्मान में स्थित रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना,